चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। इश्क तेरा आग है तो इसमें जलते जाएंगे, मौत हो या जिंदगी हम साथ चलते जाएंगे। हम वो नहीं है प्यार के राही जो दुनिया से डर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। चाहे बदले आसमां और चाहे बदले ये ज़मीन, आँख नीचे हो वफा की ऐसा हो सकता नहीं। हम तूफ़ान में डाल के कश्ती डूब के पार उतर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, चाहे मिट जाए चाहे मर जाए, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। अब से लेकर रात के ठीक 11 बजे तक हम आपको आपकी पसंद के फिल्मी नगमे सुनवाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हम आपको आप ही में से एक दोस्त ने हमें पैगाम भेजा है, वो हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और कई सारे दोस्तों ने पैगाम भेजे हैं, लेकिन हमने ये किया है कि सबसे पहले जिस दोस्त का पैगाम हम तक पहुंचा है वो हम आज के प्रोग्राम में नश्र करेंगे, और उसके बाद जो बाकी सारे प्रोग्राम हैं वो मैं आइंदा जो हमारे प्रोग्राम आते रहेंगे, हर रोज़ हम आप दोस्तों का एक एक पैगाम जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सुनते रहिएगा प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमें सबसे पहले सेवाराम रत्नानी साहब ने लिखा है, वेलकम आप लिखते हैं, और नमस्कार आपने लिखा है। मोहम्मद यासीन अनजान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। अनजान साहब लिखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये झारखंड से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कमल शर्मा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नमस्कार लिखा है। खागरपुर से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। विनायक धर्मेश्वर साहब महाराष्ट्र से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपका खैर मकदम है। हरबनक सिंह चबड़ा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और आपने सभी दोस्तों को सलाम लिखी है। रामजी प्रसाद साहब सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, बने रहें प्रोग्राम में। और सेवाराम रत्नानी साहब ने दो बदन फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। चौपान मुदस्सिर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं कैसे हो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। और कमल सिंह साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं हरी शंकर साहब, आप लिखते हैं अंजुम निसार जी आदाब, बस एक गीत, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में दोस्त। इंतज़ार अंजुम साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप जहानाबाद बिहार से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। हमारे मुस्तकिल सामिया हमारे दोस्त रफ़ी रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं जनाब अंजुम निसार भाई
खुलूस अकीदत के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और राधे कृष्ण बैसी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। हिंदी में आपने कुछ लिखा है तो मेरे दोस्त हिंदी हम नहीं पढ़ पाते हैं। बिलाल मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बिलाल तारिकपोरा रमहाल से हूँ। सर कैसे हैं? अल्लाह ताला सलामत रखे और लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। नगमा सुनते हैं, खूबसूरत नगमा है ये, चिराग फिल्म से ये नगमा है, सुनवाने के लिए लिखा है विनायक धनवेश्वर साहब ने। तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। भैया, आशा, मैं कल्पना हूँ, कल्पना। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैं सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। शांति, कल्पना से कह दो कि मैं आज से किसी बहन को राखी के दिन साड़ी नहीं दूंगा, साड़ी नहीं दूंगा। मेरे बिछड़े साथी सुनता जा, मेरे गीत हैं तेरे लिए। मेरे बिछड़े साथी सुनता जा, मेरे गीत हैं तेरे लिए। मेरे बिछड़े साथी सुनता जा। कल जो लगी थी तेरे गले से, आज वो बिरहन पथ में पड़ी है। पाँव के नीचे जलती है धरती, सर पे बिरह की धूप खड़ी है। मेरे बिछड़े साथी सुनता जा, मेरे गीत हैं तेरे लिए। मेरे बिछड़े साथी सुनता जा। प्यार सहारा था जीवन का, प्यार ही मुझको रास्ता। अब है भटकना गलियों गलियों, साथ लिए अपनी ही छाया। मेरे बिछड़े साथी सुनता जा, मेरे गीत हैं तेरे लिए। मेरे बिछड़े साथी सुनता जा। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में आपके बाकी दोस्त भी जुड़ जाएं। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब हमारे मुस्तकिल सामया हैं, हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लिखते हैं आदाब अंजुम निसार साहब, बहुत ही बेहतरीन रेडियो कश्मीर कन्वीनर में आज हम अपने दोस्तों की खूबसूरत पसंद को सुन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये रेडियो नहीं है मेरे दोस्त, और हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको
वो वाला स्वाद, वो वाला मज़ा यहाँ पे ज़रूर मिले। लेकिन ये रेडियो नहीं है, कश्मीर कन्वीनर फेसबुक पेज है, ये एक डेली न्यूज़पेपर है। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मनोरंजन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, और कहाँ तक मैं अपने इस कोशिश में कामयाब हूँ उसका तो खैर आप ही फैसला कर सकते हैं। हरभजन सिंह चबा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, वैसे उर्दू ज़ुबान मीठी है और आपकी पेशकश काफ़ी अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, ओम सिया राम। और गणेश प्रसाद हुजदर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। जावेद अहमद साहब हमारे दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, बांडीपुरा से आप प्रोग्राम में जुड़े हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है जावेद अहमद बोहरू। आपका खैर मकदम है दोस्त। और वीर गौहर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम सलाम। आप लिखते हैं, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। बिल्कुल, हम अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। हरीश गजर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम जी आज हमको गाना सुनना है, और आपने फिर नगमे के बोल लिखे हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और गौतम दत्ता साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हिंदी में कुछ लिखा है। तो दोस्त, यहाँ सब जानते हैं कि जिस रोज़ स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती थी उस रोज़ मैं स्कूल नहीं गया था, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, हिंदी नहीं पढ़ पाऊँगा। उपेंद्र सिंह राजपूत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम साहब को प्यार भरा आदाब। आज मेरी पसंद में कोशिश करता हूँ वैसे गीत दोस्तों को सुनाऊँ जो रियल हो। इसी कड़ी में रफ़ी साहब का एक अनरिलीज्ड गीत सुनना दें। बने रहें प्रोग्राम में दोस्त, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। दानिश चौहान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। अजीत कसाना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, दोस्तों अंजुम निसार जी हिंदी नहीं पढ़ पाते, प्लीज़ कमेंट्स इंग्लिश में लिखें। बिल्कुल मेरे दोस्त, और यही बात आप इन्हें हिंदी में भी लिखें ताकि इनकी समझ में अच्छी तरह से आए। और हरी शंकर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी पूरी उम्मीद है गीत सुना देंगे। हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे मेरे दोस्त। और आपने एक खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है, मैं चुप रहूँगी। जी हाँ, इस फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। ये रही आपकी पसंद। मुझे ये होश नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। किधर मैं आज रवा हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ। मुझे ना हाथ लगाओ कि मर चुका हूँ मैं। मुझे ना हाथ लगाओ कि मर चुका हूँ मैं। खुद अपने हाथ से ये खून कर चुका हूँ मैं। फिर आज कैसे यहाँ हूँ, मुझे ये होश
कौन हूँ। मैं अपनी लाश उठाए यहाँ चला आया, मैं अपनी लाश उठाए यहाँ चला आया। कोई बस इतना बता दे कहाँ चला आया। ये क्या जगह है जहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं मैं कौन हूँ। कोई न आए यहाँ, ये मज़ार मेरा है। कोई न आए यहाँ, ये मज़ार मेरा है। खड़ा हूँ कब से मुझे इंतज़ार मेरा है। ये क्या कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की मदहोश कर देनी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। यकीन मानिए, रफ़ी साहब की आवाज़ सुनकर इंसान मदहोश हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत नगमा था ये। अब हम एक और नगमा सुनते हैं हमारे दोस्त की फरमाइश पर। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप हैं फारूक भट्ट साहब। आप कार्टूनिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से आने वाली ईद पहर मुबारक हो। अल्लाह आपको लाजवाल मकबूलियत नसीब फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और आपको भी हमारी तरफ से ईद की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम जी, मैं सिर्फ मंडे को ही फरमाइश भेजूंगा, बाकी दिन आपकी आवाज़ और श्रोताओं की पसंद के गीतों को सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और मौसम मंसूरी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सलाम आपने लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और दोस्तों, आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने आपसे कहा है कि आप अपने पैगामात हमें भेजें। हम इस प्रोग्राम को एक अलग अंदाज में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपके भेजे हुए पैगामात से यहाँ पे एक पैगाम पढ़ेंगे और उसके बाद उसी पैगाम के मुनासबत से एक गीत आपके लिए पेश करेंगे। कई सारे दोस्तों ने हमें पैगामात भेजे हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं वो उस ग्रुप में शामिल हैं। तो आप भी अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो आप ज़रूर हो सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने जो पैगामात भेजे हैं, आज उन सभी पैगामात से मैं एक पैगाम आपके लिए यहाँ पे पढ़ूँगा। और अजीत कसाना साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका खैर मकदम है दोस्त। हीरालाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। हकीम इफ्तिखार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। वीर गवर साहब लिखते हैं, अंजुम निसार साहब, आज हेलो फरमाइश पर फ़ोन मिलाने की बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तब जाके 26 मिनट्स के बाद फ़ोन लगा, लेकिन बात करते करते एडवांस में ईद मुबारक देना भूल गए। लिहाजा अंजुम निसार साहब, मेरी और मेरे दोस्तों की तरफ से एडवांस ईद की बहुत बहुत मुबारक। साथ ही साथ होल कश्मीर कन्वीनर की टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और हमारी तरफ से भी आप सभी सुनने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हीरालाल रॉय साहब ने नगमा सुनना चाहा है, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद।
तकदीर का फसाना। आपने हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं मुराली साहब। आप लिखते हैं कि आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आपने ये लिखा है कि जैसा आपने सुना था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपने यहाँ पे पाया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे प्रोग्राम के हवाले से कोई भी राय है तो प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। सांसों में आज मेरे, सांसों में आज मेरे तूफान उठ रहे हैं, शहनाइयों से कह दो, शहनाइयों कहीं और जाके गाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। मतवाले चांद सूरज, मतवाले चांद सूरज, तेरा उठाए डोला, तुझको खुशी की परियां, तुझको खुशी की परियां घर तेरे लेके जाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं, और जी हाँ, रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप हमारे साथ ये प्रोग्राम सुनते हैं। मुराली साहब आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं कि विविध भारती के कमल शर्मा जी से आपकी शीतलता भरी आवाज़ में मेल खाती है। एक पल के लिए लगा कहीं कमल भाई को तो सुन नहीं रहा हूँ, ये मीठी आवाज़ सदा कानों में रस घोलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और आपने इतना बड़ा एजाज़ मुझे दिया है, ये बात कह के यकीन मानिए मैं फूले नहीं समा पा रहा हूँ। और लेकिन एक बात मैं आपसे कहना ज़रूर चाहूँगा कि कहाँ कमल शर्मा और कहाँ ये, वो तो यही तो वही बात हुई कि वो राजा बोस और गंगू तेली वाली बात। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए,
आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम आज आपके लिए एक पैगाम जो आप ही में से कुछ दोस्तों ने हमें लिखे हैं वो आपके लिए पेश करेंगे। तो रफ़ी रहमान साहब का पैगाम है हमारे सभी सुनने वाले जो सामान्य हैं उनके लिए, बल्कि यूँ कह सकते हैं पूरे समाज के लिए उन्होंने एक पैगाम लिख के भेजा है। आपने 4 लफ्ज़ पहले लिखे हैं, जीम है ये जे, यानी कि जहेज़। उसके बाद आप लिखते हैं, इन 4 लफ्ज़ों में पोशीदा ज़िंदगी की वो सच्चाई है जिसकी आग में झुलस कर अपनी बहन बेटी की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो रही है। जहेज आज के समाज का एक नासूर दुश्मन हो गया है। जिनके पास धन दौलत है उनकी बेटियां आराम के साथ ब्याही जाती हैं, लेकिन जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं है उनकी बहन बेटी समाज में जहेज की भेंट चढ़ जाती हैं। किसने बनाई ये रीत, ये रिवाज? किसने ये गंदगी समाज में फैलाई? बेशक हम और आपने। आगे आप लिखते हैं, आओ आज हम सब मिलकर ये वादा कर लें कि आज के बाद हम न जहेज लेंगे और न जहेज देंगे। समाज की किसी भी बहन बेटी को जहेज की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपका था और यकीन मानिए हमारा भी यही ख्याल है कि आजकल के ज़माने में, आजकल के मौजूदा दौर में जो ये बहुत ही एक हिसाब से यूँ कह सकते हैं एक लानत सी जो फैली हुई है हमारे इस सोसाइटी में, ये कैंसर की तरह फैल चुका है। इस लानत ने लाखों बहनों और बेटियों की ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है। उनकी मासूम आंखों में बसने वाले रंगीन ख्वाब छीन लिए हैं। उनकी आरज़ुओं, तमन्नाओं और हसीन ज़िंदगी के सपनों का गला घोंट दिया है। उन्हें नाउमीदी, मायूसी और अंधेरों की उन गहरी वादियों में धकेल दिया है जहाँ से उजाले का सफ़र नामुमकिन है। ये एक रस्म है जिससे सिर्फ गरीब वालिदीन जिंदा दरगोर हो रहे हैं और इस आस पर जिंदा रहते हैं कि कोई फरिश्ता सफ़ेद इंसान इस लानत से पाक 2 जोड़ा कपड़ों में उनके लख्त जिगर को कबूल कर ले। लेकिन हमारे माशरे में जो रस्में रिवाज पा चुकी हैं और वह वक्त गुजरने के साथ साथ अपने कदम मजबूती से जमा लेती हैं, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। और गरीब घरों में पैदा होने वाली लड़कियां शादी से महरूम अपनी 4 दीवारी में बैठी रहने पर मजबूर हैं इस जहेज़ की वजह से। तो मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप कम से कम इस तरह के काम में उलझे ना, और ना ही इस तरह के काम आप करें, बल्कि आप ऐसा करें कि बाकी दोस्तों को भी इस जहेज जैसी लानत से दूर रखने के लिए उनको कहें और उनको बताएं कि ये कितना ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इससे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनके घर में बेटी पैदा हो, क्योंकि बेटी पैदा होती ही जब उन्हें इन सब बातों का ख्याल आता है तो यकीन मानिए कुछ लोग इस वजह से भी अपनी बेटियों का पैदा होने से पहले ही उनका गला घोंट देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस बारे में, जो हमारे रफ़ी रहमान साहब ने एक खूबसूरत सा पैगाम आपके लिए भेजा था, इस बारे में आप ज़रूर गौर कीजिएगा। ये रिवाज और ये समाज बदलना एक रोज है। बेटी वाले ये ना समझें बेटी उन पे बोझ है, बेटी उन पे बोझ है। आज हर अबला का जीवन बन रहा कांटों की सेज, ना किसी से लो दहेज, ना किसी को दो दहेज। आज हर अबला का जीवन बन रहा कांटों की सेज।
सका पूरा न बाबुल बेटी के अरमान को, घर पिया के जा सकी ना चल पड़ी शमशान को। ना मरे बेटी कोई, ना मरे बेटी कोई जो मिल सके पिया की सेज, ना किसी से लो दहेज, ना किसी को दो दहेज। आज हर अबला का जीवन बन रहा कांटों की सेज। चांदी के टुकड़ों पे बेचो ना धर्म ईमान को। अब कहीं चलने ना देना रस्मों की छुरियां ये तेज, ना किसी से लो दहेज, ना किसी को दो दहेज। आज हर अबला का जीवन बन रहा कांटों की सेज। रफ़ी रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खूबसूरत सा पैगाम हमारे सुनने वालों के लिए भेजा था। और आप सभी सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप भी कोई अपना पैगाम हमारे सुनने वालों तक, या अगर आप कोई पैगाम अपने दोस्त तक, अपने रिश्तेदार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें। हम ज़रूर आपका पैगाम अगर काबिल ब्रॉडकास्ट हुआ तो यहाँ पर उसे नश्र करेंगे, और एक खूबसूरत नगमे के साथ। मसूदी शौकत साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। और मेरे ख्याल में आज आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो हम आपका बिल्कुल खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, नमस्कार सर जी, बिलाल सीजी से आपका खैर मकदम है मेरे दोस्त। और फ़ारूक मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह हैं अजीत कसाना साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में भी कई सारे दोस्त जो हैं वो पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शमीम अहमद अश्क साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, बेहतरीन पैगाम समाज के लिए रफ़ी रहमान भाई दिए। अमल हो तो इस जहेज जैसी बीमारी का इलाज मुमकिन होगा। अश्क साहब, ऐसा है कि अगर हमारे इस पैगाम के सबब सिर्फ एक ही, जी हाँ, फ़कत एक ही बंदा अपनी सोच अगर बदलता है तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि एक शख्स सिर्फ एक शख्स ही नहीं होता है, बल्कि वो एक ख़ानदान होता है। और हमें कोशिश करती रहनी चाहिए अच्छे काम करने की। बाकी भगवान और अल्लाह पे छोड़िए, ज़रूर वो हमारी कोशिश अगर सच्चे दिल से है उसको कामयाब करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। और मुराली साहब लिखते हैं, मैं हर हाल में 10 बजे तक सो जाया करता था, पर आज अनायास आपकी मीठी आवाज़ कानों पर पड़ी और नींद गायब हो गई। अरे मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मीठी मीठी बातों से यकीन मानिए हमारी नींद गायब हो गई। और इस स्टूडियो में जब मुझे इस वक्त नींद आती रहती थी, आपके इन कमेंट्स ने मेरी नींद गायब कर दी।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और दानिश इब्न हबीब साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और अब नगमा सुनते हैं, खूबसूरत नगमा है ये, पहली बार हमारे दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इन्होंने इस नगमे की फरमाइश की है और हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का नगमा। ये हैं मसूदी शौकत साहब। और गंगा वंकर साहिबा हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आप हमारी मुस्तकिल सामिया हैं। आप लिखते हैं, हेलो सर, आदाब, अर्ज, नमस्कारम, कैसे मिजाज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। गुलाम हुसैन बानिया साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। तो मसूदी शौकत साहब आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा दिल कहे कहीं न हो, मेरा दिल कहे कहीं न हो, नहीं ये न हो, नहीं ये न हो। किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। दोस्तों, आपने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में मेरे हमसफ़र फिल्म से नगमा सुना। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं रघुवर कुमार सोनी साहब। आपका भी दोस्त हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं फारूक मीर साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब लिखते हैं, ये प्रोग्राम डेली होता है सर जी। बिल्कुल मेरे दोस्त,
हर रोज़ हम आप लोगों को इसी तरह तंग करते हैं। अगर आप भी इस महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप रात के ठीक 10 बजे हमारे यहाँ आइएगा, हम आपको भी तंग करेंगे। और जुल्फ़कार अली ख़ास खैली साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप सिंध से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आप लिखते हैं बहुत खूब, ज़बरदस्त और लाजवाब प्रोग्राम। जुल्फ़कार साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अख्तर नजब लोन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं और आप लिखते हैं सर खाली गर्ल्स की फरमाइश पूरी करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में अभी तक जितने भी हमने नगमे यहाँ पे पेश किए सभी हमारे भाइयों की फरमाइश थी। न जाने आपको ऐसा क्यों लगता है। खैर, अपनी अपनी राय होती है सबकी। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं सेवाराम रत्नानी साहब। आप हमारे मुस्तकिल सामजा हैं, हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम कुमार रेवर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, राजस्थान से आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लिखते हैं नमस्कार अंजुम सर, वेरी नाइस प्रोग्राम सर। राम कुमार रेवर सदुल सहार राजस्थान से आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंजूर मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे हैं, वालेकुम अस्सलाम। हाजन सोनाबारी से हमारे एक साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं एक दोस्त, ये हैं इरफान शाह साहब, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक हमारे दोस्त आज पहली बार प्रोग्राम में शामिल हैं, मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब, आपने नगमा सुनना चाहा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते, तो मालूम होता ये अंजाम उल्फत तो दिल को लगाने की जुर्रत न करते। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। जिन्हें तुमने समझा मेरी बेवफाई, मेरी जिंदगी की वो मजबूरियां थी, जिन्हें तुमने समझा। हमारी मोहब्बत का एक इम्तिहान था ये, 2 दिन की थोड़ी सी जो दूरियां थी, जो दूरियां थी। अगर सच्ची होती मोहब्बत तुम्हारी तो घबरा के तुम यूं शिकायत न करते। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। जो हम पे है गुजरी हम ही जानते हैं, सितम कौन सा है नहीं जो उठाया जो हम पे है गुजरी। निगाहों में फिर भी रही तेरी सूरत, हर एक सांस में तेरा पैगाम आया, पैगाम आया। अगर जानते तुम ही इल्जाम दोगे तो भूले से भी हम तो उल्फत न करते। अगर बेवफा तुझको पहचान जा
दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और हमारे दोस्त प्रोग्राम में जो शामिल हैं, मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब, आप लिखते हैं क्या ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में सुना जाता है? तो मेरे दोस्त, हम आपसे कहें कि हमारे इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया से लोग जुड़े हैं। हर मुल्क से हमारे इस प्रोग्राम में लोग जुड़ते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका और बहुत सारे ममालिक से लोग हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और हमें खुशी हासिल होती है जब लोग बहुत दूर दूर से इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं ठोकर गवर साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। अजीत कसाना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है दोस्त अपने प्रोग्राम में। और एक और दोस्त हैं, ये हैं कमल सिंह साहब। आप लिखते हैं आज ये प्यारा सा नगमा विविध भारती रेडियो से भी सुन रहा था। और हुसैन दीवाना साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आज आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है दीदार फिल्म से, और हम ज़रूर आपको ये नगमा सुनवाएंगे। बाकी आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप भी अपने किसी दोस्त के नाम, किसी रिश्तेदार के नाम या समाज के नाम कोई पैगाम भेजना चाहते हैं तो आप हमें लिखें। हम आपका जो पैगाम है वो एक खूबसूरत नगमे के साथ यहाँ इस प्रोग्राम में नश्र करेंगे। नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है, पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं हुसैन दीवाना साहब। ये रही आपकी पसंद। हसीर पंजाए अहदे शबाब कल के मुझे कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका नाम जो है वो गलत पढ़ा है, तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। आपका नाम दरअसल हसनैन दीवाना साहब हैं। मैंने हुसैन पढ़ा था, तो मैं इसके लिए माज़रत चाहूँगा। तो हसनैन दीवाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। खराब करके मुझे हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद जीवन भर। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर, मिलने से मजबूर। एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर, मिलने से मजबूर। वो गम से लाख रहे आजाद, सुने ना दर्द भरी फरियाद। अफसाना अफसाना हम तो प्यार का दोहराए जाएंगे, गाए जाएंगे। मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें, मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें ना बाती ना
बचपन बीता बनी मोहब्बत 4 दिनों का खेल, 4 दिनों का खेल। बचपन बीता बनी मोहब्बत 4 दिनों का खेल, 4 दिनों का खेल। रहे ये दिल का नगर आबाद बसी है जिसमें किसी की याद। हम दिल को उनकी याद से बहलाए जाएंगे, गाए जाएंगे। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। दीदार फिल्म से नगमा था और आवाज़, जी हाँ, आवाज़ तो खैर आपकी जानी पहचानी थी। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की। प्रदीप भट्टाचार्य साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। छत्तीसगढ़ से आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ठोकर गवर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारी आज एक बहन प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, यह हैं पुष्पा कुलकर्णी साहिबा। आप लिखते हैं, वाह वंडरफुल माय सुपर 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 रफ़ी जी, नो वर्ड्स, दिस प्रेटी मोस्ट लवली स्वीट वॉइस टच हार्ट, ग्रेट डे बेस्ट। बिल्कुल मेरी बहन रफ़ी साहब की आवाज़ का क्या कहना है। रफ़ी साहब की आवाज़ तो खैर जादू भरी आवाज़ है, जो भी इस आवाज़ को सुनता है मदहोश हो जाता है। और रफ़ी साहब की गायकी का कमाल तो ये था कि वो हर तरह के गीत गाते थे और ऐसा वो गाते थे कि जिस कलाकार के लिए, जिस भी फिल्मी सितारे के लिए उन्होंने गीत गाए हैं, ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल वो कलाकार खुद गा रहे हैं। वही उसी कलाकार के हिसाब से वो नगमा ज़रूर गाते थे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको मैं बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नश्र होता है। और इस प्रोग्राम में हम आपके भेजे हुए पैगामात भी पढ़ते हैं। जी हाँ, आपके पैगामात आपके दोस्त के नाम भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार के नाम हो सकते हैं, या फिर हमारे समाज के नाम हो सकते हैं। और हर रोज़ हम एक पैगाम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आज हमारे प्रोग्राम में नए दोस्त शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:55 और 25 सेकंड हुए हैं। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। मैं आपको एक खूबसूरत से नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। खुद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते मैं कहूँ कि कमलेश कुमार कुंदन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल रात ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे मुस्तकिल सामिया सेवाराम रत्नानी साहब ने। लो आ गई उनकी याद
मौसम में जिंदगी